गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन का पी वाई क्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि अलग अलग क्वेश्चन है जो निकी नीट में आ चुका है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका। ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी एंड वेक्टर ए का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, बी ए कास्ट थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि कास्ट थीटा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। आपको यहाँ से एक बात और मालूम होना चाहिए कि F इज इक्वल टू, ये याद कर लो, बिल होता है, बी आई एल। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, F अपान आई एल। अब इसको B के जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, F अपान आई एल एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात, अब सबका डायमेंशन लिख लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, तो ए से लिखते हैं। लेंथ का एल और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर हो जाता है। एक बात देखो ना, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या देखोगे, एम तो एम ही रहेगा, एल देखो, एल का पावर 1 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले 1 प्लस 2 कर देंगे, नीचे में 1 है तो क्या कर देंगे, -1। ठीक है, फिर टी का पावर तो -2 ही रहेगा। एरिया नीचे नीचे में क्या है, 1 पावर, तो ऊपर में क्या होगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे। आप सॉल्व करोगे तो एम, ठीक है, और एल कितना हो जाएगा आपका 2, टी क्या हो जाएगा -2, एम्पेयर क्या होगा -1। ये किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, परमिबिलिटी का आपका डायमेंशन निकालना है। तो परमिबिलिटी क्या होता है आपका, इसका वैल्यू याद रखो, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर का आप डायमेंशन निकाल दो। न्यूटन का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल है, तो उसी का ऐसा यूनिट है वो। तो एम एल टी माइनस टू, एरिया ये एम्पेयर है तो एम्पेयर स्क्वायर ही रहेगा। अब आप इसको ऊपर लेकर सिर्फ चले जाओ तो एम एल टी -2 और अम्पेयर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर नीचे में प्लस, ऊपर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो एक फॉर्मूला दे दिया है, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड। यहाँ पे एफ क्या है आपका, विस्कस फोर्स है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है, एरिया, और डेल्टा भी अपान डेल्टा जेड क्या है आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, आपको ईटा का डायमेंशन पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ईटा इज इक्वल टू लिख दो, एफ एफ हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या होगा, एरिया, और क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए सबका डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ होता है। तो डेल्टा भी क्या है, वेलोसिटी हो गया आपका, और डेल्टा जेड क्या है आपका, लेंथ हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी माइनस टू तो होगा ही, नीचे पहले सॉल्व कर लो तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो t -1 हो गया। अब आप ऊपर ले जाओगे तो m तो रहेगा ही, ऊपर जाएगा तो l -1 हो जाएगा, और t भी क्या होगा आपका, -1 होगा। तो m l -1 t -1 कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालना है। तो सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन निकालने से पहले उसको आपको फॉर्मूला ना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते होगे, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई अपान डी टी। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपान डी आई अपान डी टी। ई क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, तो ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज कंसिडर कर सकते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू का आप डायमेंशन जानते हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और चार्ज का डायमेंशन एटी होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो एम रहेगा ही, एल स्क्वायर रहेगा ही आपका, टी -3 और ए -1 हो जाएगा। अब आप इसको पुट कर दो तो एम एल स्क्वायर टी -3 एम्पेयर -1 तो रह गया, और नीचे में करेंट है, करेंट का ए, अपान में टाइम है तो ऊपर में टाइम t -1 जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो m रहेगा ही एल स्क्वायर, और t क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। -3 और +1, तो -3 +1 क्या होता है, -2 ही होगा। अम्पेयर क्या हो जाएगा, -2, तो -2 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर t -2 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको टॉर्क का डायमेंशन निकालना है। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चा, टाउ इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
तो फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है कि m/l/t-2 होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन l हो गया आपका। इसको आप सॉल्व करोगे तो m/l² पावर 1 बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा t-2। इसका डायमेंशन क्या हो गया m/l²t-2, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सीआर का डायमेंशन क्या होगा। तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये टी के डायमेंशन के बराबर होता है, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला आता है, स्क्वायर रूट चाहे एल सी पूछ दे आपसे, या L/R पूछ दे, ठीक है, या RC या CR पूछ दे, सबका डायमेंशन किसके इक्वल होता है, टाइम के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए, m0 l0 और t का पावर 1। इस क्वेश्चन में आपको एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए, क्या होता है आपका mvr, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया आपका mvr। तो m का डायमेंशन m होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 होगा, डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ml²t-1 क्या होगा, इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ml²t-1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जो लेंथ फॉर्मूला है वो किस किस से बना हुआ है, सी, जी और इससे। तो आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि लेंथ जो है, इसका जो आपका फॉर्मूला है, आपको E²/4πε0 से बनाना है, जी से बनाना है और सी से बनाना है। तो इसका मान लो पावर मैं पी मान लेता हूँ, इसका क्यू मान लेता हूँ, इसका आर मान लेता हूँ। और तो सबको डायमेंशन आपको मालूम ना चाहिए कि E²/4πε0 का डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो, F × d² हो जाएगा, और फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, और ये d² है तो l² और हो गया तो l³ हो जाएगा। इसी तरीके से आप जी का डायमेंशन निकाल लोगे। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका F × r², और नीचे में m1/m2। तो फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है mlt-2 होता है, तो r² भी है तो ml³ t-2 हो गया। नीचे में क्या हो गया आपका m²। आप इसको सॉल्व करोगे तो g का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका m-1 l³ t-2 आ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या हो गया आपका lt-1, ठीक है। तो इतना आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जिसका जिसका डायमेंशन मैंने वहां लिखा था यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो L का डायमेंशन जो इक्वल होगा यहाँ पे आपका m l³ t-2 का पावर p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था तो इसका डायमेंशन लिख देंगे m-1 l³ t-2 का पावर q हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन lt-1 था, और इसका पावर r हो जाएगा। अब सबको पहले सॉल्व कर देना है, ठीक है, फिर इक्वेट कर देंगे पावर को। तो यहाँ पे देखो, इसका m का क्या हो जाएगा mp, यहाँ माइनस q हो जाएगा। तो mp-q, l क्या हो जाएगा 3p प्लस 3q और प्लस r हो जाएगा। t क्या हो जाएगा -2p माइनस 2q माइनस r हो जाएगा। अब इसके डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। इस साइड तो मास है नहीं, तो p माइनस q इक्वल 0, तो यानी कि p का डायमेंशन q के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। इस साइड क्या करोगे 3p प्लस 3q प्लस r इज इक्वल टू, लेंथ का डायमेंशन 1 है तो 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो पावर को इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 3p और q इक्वल है, तो 3p क्या हो गया, मान लो 6p प्लस r इज इक्वल टू 1। अब इससे ज्यादा आगे हमको नहीं पता है, तो आगे सॉल्व करता हूँ। -2p माइनस 2q माइनस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो -4p हो जाएगा, इसको भी p मान लेता हूँ, इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे पुट कर दो 6p माइनस 4p इज इक्वल टू 1, तो 2p इज इक्वल टू 1 हो गया। तो p इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ पे p का वैल्यू रखोगे -4 × 1/2 इक्वल टू r। तो r क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि p और q इक्वल है, तो इसका आपका वैल्यू क्या है 1/2। तो अब जो आपका फॉर्मूला है उस पे पावर को पुट कर दो। क्या था E²/4πε0 का पावर p यानी कि हाफ, ठीक है। फिर क्या था आपका g जो कि q था तो पावर हाफ, ठीक है। और फिर क्या था आपका c तो -2। तो आप देख पा रहे हो कि c तो पावर में तो नीचे चला जाएगा
सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों का पावर है तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं कौन सा आपका आंसर था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, ऑप्शन डी होगा। मैं पीछे नहीं जाकर दिखा सकता हूँ स्लाइड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ये रूट में दिया जाएगा या पावर क्या होगा इसका 1/2 दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या है आपका, इस क्वेश्चन में आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और क्या है बच्चा, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि फंडामेंटल कांस्टेंट है। और तीनों क्या है, लेंथ का फॉर्मूला आपका इससे बनाना है, प्लैंक्स कांस्टेंट से, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। अब देखो दो का डायमेंशन मुझे मालूम है, प्रीवियस निकाल चुका हूँ कि सी का डायमेंशन क्या होता है L_T-1, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल चुका हूँ M-1 L3T-2 होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है आपका एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो एच क्या होगा ई अपन न्यू। एनर्जी का डायमेंशन M L² T-2 होता है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो M L² T-1 इसका क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये तीनों डायमेंशन को सब्स्टिट्यूट कर देना लेंथ में, और लेंथ के डायमेंशन को कंपेयर कर देना है, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो लेंथ का डायमेंशन निकालना था बच्चा, जो कि डिपेंड कर रहा था एच, सी और जी पर। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो एल लेंथ का डायमेंशन तो एल ही होगा। एच का डायमेंशन निकाला था M L² T-1 का पावर पी, सी का डायमेंशन भी निकाला था L_T-1 का पावर क्यू, जी का डायमेंशन भी मालूम है M-1 L³ T-2 पावर क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब पहले पावर को एम के पावर अलग कर लेता हूँ, एल का पावर अलग कर लेता हूँ, टी का पावर अलग कर लेता हूँ। एम क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे एम है नहीं, यहाँ पे -r, फिर एल क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू प्लस 3r। आपका टी क्या होगा -p -q -2r। अब देखो यहाँ पे p -r, इस साइड मास है नहीं तो 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2p प्लस क्यू प्लस 3r इज इक्वल टू आपका 1, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन 1 यहाँ पे है, सिर्फ लेंथ का डायमेंशन है, टाइम का भी डायमेंशन नहीं है। तो -p -q -2r इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो जाहिर सी बात है P और Q का वैल्यू इक्वल होगा, P और Q का वैल्यू इक्वल हो गया, तो यहाँ भी हम P पुट कर देंगे 3P, तो 3P और 2P क्या होगा 5P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे P है, यहाँ पे P पुट कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 3P इज इक्वल टू Q, Q क्या हो गया -3P, तो Q यहाँ पुट कर दो -3P, तो 5P -3P इज इक्वल टू 1, तो 2P इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, यानी कि P और R का वैल्यू 1/2 मिल गया मुझे। तो Q का वैल्यू क्या आ गया -3/2, तो Q का वैल्यू आपका मिल गया -3/2 हो गया। अब L का फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। ठीक है, H का पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2, C का पावर क्या होगा आपका -3/2, R G का फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/2। तो यानी कि एच जी का ऊपर में रूट चढ़ जाएगा और नीचे में C का पावर 3/2। ऑप्शन नंबर ए जाकर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या आपका डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ ट्यूब पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो ईटा का डायमेंशन क्या निकालेंगे इस फॉर्मूले से 6 पाई ईटा आर भी, और पहले भी निकाल चुका है। ठीक है, तो ईटा क्या होगा आपका F/6 पाई
आर भी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। आपका रेडियस का डायमेंशन एल, वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे जो एम, ठीक है, एल स्क्वायर नीचे तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस टू तो माइनस वन आएगा, टी भी माइनस वन होगा, तो ये आपका ईटा का डायमेंशन निकल गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम का एल टी माइनस थ्री, ये डायमेंशन हो जाएगा। और रेडियस ऑफ ट्यूब का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, रेडियस से लेंथ है तो एल हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सबका डायमेंशन निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला था, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्या था आपका, ईटा का पावर एक्स, रो का पावर वाई और रेडियस का पावर जेड, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या निकाल रहे थे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर एक्स, डेंसिटी का एम एल क्यूब का पावर वाई और लेंथ का एल था तो पावर जेड। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ऐड कर दूंगा तो m का पावर x प्लस वाई होगा, l क्या होगा माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और आपका प्लस z भी हो जाएगा, t सिर्फ क्या होगा माइनस एक्स। अब आप इक्वेट कर दो पावर को, तो ये वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन होगा, तो x प्लस वाई का पावर जीरो, तो x क्या होगा आपका माइनस वाई के इक्वल, माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड बच्चे, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू वन होगा, तो एक्स तो वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस वाई के, तो ये माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे माइनस टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू वन, एक्स वन हो गया, ठीक है। तो वाई क्या हो गया माइनस वन, तो ये माइनस प्लस टू प्लस जेड इज इक्वल टू वन, तो जेड इज इक्वल टू वन माइनस टू यानी माइनस वन। हमको एक्स वाई और जेड का मान वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स आपका वन आ गया, ठीक है, वाई आपका माइनस वन आ गया और जेड क्या आ गया, माइनस वन ही आ गया। तो आप ऑप्शन नंबर सी जाकर देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मास का आपका फॉर्मूला लिखना है एफ भी और टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मास का जो डायमेंशन है आपको फोर्स का रूप में लिखना है ए मान लो, भी के रूप में लिखना है बी मान लो और टी के रूप में लिखना है टी का पावर सी मान लो। सबका डायमेंशन मालूम है हम लोगों को। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू का पावर ए, v का डायमेंशन एल टी माइनस वन का पावर v, टाइम का डायमेंशन t ही होता है। अब सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो मास तो सिर्फ इसमें तो मास का पावर a ही होगा, ठीक है। l का पावर क्या होगा, a प्लस बी होगा, t का पावर क्या होगा माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी होगा। अब ए बी सी का डायमेंशन निकाल लेते हैं, इस साइड सिर्फ मास का ही डायमेंशन है, तो a इक्वल वन हो गया, यहाँ पे मास वन है। a प्लस बी इक्वल जीरो, तो a इक्वल टू माइनस बी, तो आपका b इक्वल निकालना है तो माइनस a होगा, तो इसका वैल्यू माइनस वन, b क्या हो गया माइनस वन। आपको c निकालना है तो माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल जीरो, तो a तो वन है तो माइनस टू, b क्या है आपका माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन प्लस सी इक्वल जीरो, तो ये माइनस वन प्लस सी इक्वल जीरो, सी क्या आ गया आपका वन, ए भी वन सी भी वन, तो इसका मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ का पावर ए क्या निकला है वन, फिर क्या है आपका बी का पावर बी क्या निकला है माइनस वन, टी का पावर सी क्या निकला है वन, तो एफ का पावर वन, बी का पावर माइनस वन और टी का पावर वन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो डेंसिटी है किसी मटेरियल का सिस्टम में वो क्या है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
कोई नया सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है n2, उसका आपका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, मास दिया है 100 ग्राम, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा? तुम लोग को पता है N1U1 इक्वल टू क्या होता है N2U2, ठीक है। N1 क्या है, फर्स्ट में दिया है 4 ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब, कुछ करना है नहीं, हमको N2 निकालना है। अब यूनिट लिख दो, यू यहाँ पे ग्राम है तो ऊपर में देखो 100 ग्राम हो गया तो 100 ग्राम लिख दो, और नीचे में क्या है आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर है, और ऐसा क्यूब करना है तो क्यूब कर दो, ठीक है। अब कुछ आपको करना है नहीं, 4 ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 100 अपॉन 1000। अब 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो 10 बच गया, 4 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N2 इक्वल टू क्या आएगा आपका 40, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, ठीक है, सी नंबर। अब चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो वेलोसिटी का आपको दिया हुआ है फॉर्मूला AT B अपान टी प्लस सी, तो ए बी सी कांस्टेंट है और तीनों का डायमेंशन निकालना है। जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से AT के बराबर होगा, तो A का डायमेंशन क्या हो गया आपका वेलोसिटी अपान टाइम के इक्वल, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया LT-2, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे जानते हो कि सेम डायमेंशन को सेम से ऐड करते हैं तो C का डायमेंशन टाइम के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है B अपॉन नीचे में टाइम का डायमेंशन और वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल है, तो B का डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी LT-1 टाइम T, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका L, तो देखो LT-2, B का डायमेंशन कितना आ गया आपका L, ठीक है, और टी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन क्या है आपका T, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है बच्चा, इस इक्वेशन में क्या करना है आपको ए का डायमेंशन सेट निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर को जोड़ा जा रहा है इस क्वांटिटी से सेम डायमेंशन वाले, तो प्रेशर का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चा सेम होगा, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपका प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से, वॉल्यूम के स्क्वायर से, तो प्रेशर का अब डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, तो L का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो MLT-2 और एरिया है तो L स्क्वायर इंटू L का पावर 6, आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा, एक L कटेगा, ठीक है, तो ये ऊपर में जाकर ML5 और T-2 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब कि जिसके पास डायमेंशन है लेकिन फिर भी क्या है कांस्टेंट है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पॉइजन रेशियो, ये क्या होता है रेशियो होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन सिर्फ क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है जो कि हम निकाले थे, ठीक है, कैसे निकाले थे आपको पता है F×r² से निकाले थे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन निकालना है नहीं, तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा क्वांटिटी है आपका G, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, ठीक है। अब ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।